हारिस भाई ने जो दो बातें कही और जो भाटी सर ने बातें कही, इनका मिक्स करके जवाब दे देता हूँ। पहली बात, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ सीनियर जो भाटी सर ने बात कही कि सर्वे होगा और सारी प्रॉपर्टी चली जाएंगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल में ये क्राइटेरिया है कि सर्वे किस चीज का होगा। मानक जी, जो वक्फ की संपत्ति आपने 10 साल में एक्यूमुलेट की है हर एक इस्लाम को मानने वाले ने, अब इस बिल आने के बाद जो संपत्ति एक्यूमुलेट हुई है, जब वो संपत्ति एक्यूमुलेट होगी तो 10 साल बाद सर्वे होगा और उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा। उन संपत्तियों का जो वैलिड वक्फ हुई है कि उसका एक डेटाबेस बन सके, इसमें कोई कब्जा करने की बात तो आती ही नहीं है। और उसमें भी इस अमेंडमेंट बिल में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकता है, और साथ ही साथ पब्लिक नोटिस देने का भी प्रोविजन, सारी प्रॉपर्टी का डिजिटाइजेशन होगा। ये एक बात है। दूसरी बात, अभी तो ओवैसी साहब के जो सदर हैं, इनके जो सीनियर हैं, इनके जो पार्टी के अध्यक्ष कह लीजिए, उन्होंने तो खुद कहा है कि 1,21,000 ऐसी संपत्ति हैं जिनका कोई कागज ही नहीं है। 1,21,000 ऐसी संपत्ति हैं जिनका कोई कागज नहीं है। मेरा बयान नहीं है, इनके स्वयं का बयान है। तो अगर कागज नहीं है तो सवाल यह उठता है क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होगी? और अगर उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कि मान लीजिए सरकारी संपत्ति है, आपने गलत रूप से वक्फ घोषित कर दी, इसीलिए सेक्शन 3D लाया गया है कि उसको वापस लिया जा सके। अगर वक्फ बाय यूजर के माध्यम से आपने संपत्ति कब्जा कर ली तो इसीलिए प्रोविजन लाया गया कि उसको वापस लिया जा सके। सरकारी जमीन मैंने पहले ही कहा था मानक भाई, स्टार्टिंग में 3D लाकर और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये मानक सब ये करने वाले हैं और लिटिगेशन बढ़ाएंगे और मुसलमानों को परेशान करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे लीगल समझाया। अब मुझे आप ये बताइए, जो यहाँ पे भाटी सर ने बात कही, करना चाहूंगा जी। हाँ, एक सेकंड अतीक भाई, एक सेकंड। अब यहाँ पे जो भाटी सर ने बात कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो क्राइटेरिया लाया गया, सबसे जो सारी इस डिबेट में छूट जा रहा है बहस में, उसको जरा मार्क करिए कि आप वक्फ तभी कर सकते हैं जब आप उसकी ओनरशिप हो। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप उसको वक्फ कर सकते हैं। ठीक है, कोई यही इस्लामिक लॉ है। ये तो पहले भी यही नहीं, पहले नहीं था। यही मैं बता रहा हूं। आप मैं अभी आपके यहां से माफी मांग के जाऊंगा, सेक्शन 3R वक्फ एक्ट 1995 का पढ़ लीजिए। पहले ये नहीं था। क्या लिखा उसमें? क्या वक्फ कर सकते? मैं 3D की बात, यू हैव टू बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये बात नहीं थी। वक्फ करने के अब बाद आया है सर्वे होता था, कागज चेक किए जाते हैं, जो मालिक है वही वक्फ कर सकता है। अच्छा ठीक है, पहले था तो वही बात दोबारा आ गई। चलिए मैं एक बात और बोल दूं, केवल जैन साहब मान लेते हैं, पहले था दोबारा आ गया तो क्या दिक्कत है? ना उसमें तो कोई एतराज नहीं। पहले सर्वे कोई और करता था, अब सर्वे डीएम करेंगे। डीएम भी करेंगे, ये भी अच्छा, हाँ, सरकार नामित करेगी, सरकार एक ऑफिसर, रीजनल कमिश्नर करेगा। यस, डीएम से भी ऊपर का अधिकारी करेगा। और बोल दूं मैं, केवल जानकारी के लिए, कि जो अभी जैन साहब ने कहा कि कागज नहीं है इतनी प्रॉपर्टी के, ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मैं गांव से आता हूं, गांव में 99% मकानों के कागज नहीं होते मालिकों के पास। इस तरह तो सब विवाद में आ जाएंगे, सब मुकदमे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रॉपर्टी होती है जिसके मैं पास। आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पे उन्होंने अपनी शहादत दी, वो किसका है? ऐसे विवादों से, जैसे कोई कह रहा है सांसद भी है। कॉर्पोरेशन, वो किसका है? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है कि वक्फ का? बेट द्वारका किसकी है मानक जी? जब भगवान कृष्ण के आने के समय कि बेट द्वारका वक्फ की हो गई, पार्लियामेंट वक्फ का हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ का हो गया। कुछ सिर्फ लोग कह रहे हैं तो उससे हो थोड़ी गया। नहीं, आप क्लेम कर रहे हो ना, तो जो क्लेम करने का अधिकार है उसी को तो छीना गया है। क्लेम करने का ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वैलिड वक्फ है उसको छीन लिया जाएगा, गलत है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से भाई, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल से, आपके पास कागज है, ओनरशिप है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जो आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कानून लाए कि आप कब्जा कर सको, वो कब्जे का मैकेनिज्म प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से खत्म कर दिया है, और जो सरकारी संपत्ति गलत ढंग से चली गई है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वापस लाने का प्रावधान। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है विष्णु, 3D रेट्रोस्पेक्टिव है। नहीं, लेकिन 3D पढ़िए। नहीं, 3D के अलावा बाकी भी रेट्रोस्पेक्टिव होगा। नहीं, बाकी नहीं। वो ऐसे होगा कि जहां विवाद हो गया वो यूजर के लिए, वक्फ बाय यूजर के लिए। आप सही कह रहे हैं, बट दैट इज ओनली फॉर वक्फ बाय यूजर। वही मैं कह रहा हूं ना, बाकी प्रॉपर्टीज भी आती है ना, बाकी ओनली जहां पे वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ डीड है तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ओके, अतीकुर रहमान